हेलो डियर फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम लोग सिविल इंजीनियरिंग फोर्थ सेमेस्टर के एक सब्जेक्ट है हाईवे इंजीनियरिंग। तो आज हम लोग हाईवे इंजीनियरिंग से जो भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन हो सकते हैं उन सभी प्रश्नों को आज हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि इस बार जो पेपर होने वाला है वो ऑब्जेक्टिव मोड में होगा, यानी एमसीक्यू टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे। इसलिए हम लोग हाईवे इंजीनियरिंग से जो भी रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग क्या होते हैं कि इंग्लिश में पढ़ते हैं, कुछ लोग हिंदी में पढ़ते हैं, तो इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि पहाड़ी इलाकों के लिए सीमा सड़क संगठन यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन किस वर्ष गठित किया गया था। तो ये 1954 में क्या किया गया था, गठित किया गया था। इसका दूसरा वाला ऑप्शन सही है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पैदल मार्ग का सबसे आधा तली पर्त कहा जाता है। तो जो पैदल मार्ग का सबसे आधा तली मार्ग होता है उसे उपग्रेड कहते हैं, यानी कि इसका लास्ट ऑप्शन क्या है, सही है। इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग के गलियारे की कम से कम चौड़ाई होना चाहिए। तो राष्ट्रीय राजमार्ग की जो गलियारे की चौड़ाई 5.7 मीटर कम से कम होनी चाहिए। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही है। ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है कि न्यू दिल्ली में भारतीय मार्ग कांग्रेस यानी कि आईआरसी का जन्म और स्थापना उसके मुख्यालय के साथ किस सन में हुआ था। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया, इसमें ऑप्शन नहीं दिया है। इसका जो पहला ये ऑप्शन में पहले ऑप्शन में दिया था 1934 ईस्वी, तो इसका जो है 1934 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसका पहला ऑप्शन था 1934 ईस्वी। ठीक है ना, 1934 में इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। इसका पहला ही ऑप्शन क्या था, 1934 ईस्वी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि सड़क को पहली प्राथमिकता किन उद्देश्यों के लिए दी जाती है। तो परिवहन के लिए दी जाती है। तो इसका पहला ही ऑप्शन सही है, परिवहन के लिए दी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6वां नंबर दिया है कि एक शहर या नगर के भीतर के सड़क को क्या कहा जाता है। तो जो एक शहर होता है, शहर या नगर के जो भीतर सड़क होता है उसे हम शहरी सड़क बोलते हैं, यानी कि अर्बन रोड्स कहते हैं। क्या होगा, इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, शहरी सड़क हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है इसमें, सबसे लंबा सड़क का निर्माण यानी कि किस सन में यानी किसके शासनकाल के दौरान कराया गया था। पहला यानी ध्यान दें, यानी इसमें दिया लाहौर से दिल्ली तक। तो जो शेर शाह सूरी है वो शेर शाह सूरी ने सबसे लंबी सड़क का निर्माण कराया था। शेर शाह सूरी ने, जिसे जीटी ग्रांड ट्रंक रोड कहते हैं, यानी कि क्या हो जाएगा, इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, शेर शाह सूरी। यानी कि इसमें पहला ऑप्शन क्या है, सही है, शेर शाह सूरी ने कराए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है कि 1545 ईस्वी के दौरान किस सड़क का निर्माण किया गया था। तो 1545 ईस्वी के दौरान जो है ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किया गया था। तो इसका पहला ही ऑप्शन सही है। 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9वां नंबर, लॉर्ड डलहौजी के शासन के दौरान सड़क निर्माण के काम देखने के लिए जिस विभाग का गठन किया गया था उसका नाम क्या है, यानी कि उसका नाम बताना है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसका जो लास्ट ऑप्शन है सही है, केंद्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा क्या होता था, सड़कों का काम देखा जाता था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया 10वां नंबर क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना सन 1930 ईस्वी में की गई थी। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया। इसका पहला ही ऑप्शन यानी कि केंद्रीय सड़क संगठन का निर्माण सन 1930 ईस्वी में किया गया था। तो इसका पहला ऑप्शन सही है। ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है कि भारतीय सड़क कांग्रेस के अनुसार एक सड़क पर वाहन की 2.25 मीटर है, यानी 4 ऑप्शन दिया है, अधिकतम चौड़ाई या फिर अधिकतम लंबाई और न्यूनतम चौड़ाई, न्यूनतम चौड़ाई और अधिकतम लंबाई, या फिर न्यूनतम लंबाई और अधिकतम चौड़ाई, चौड़ाई अधिकतम। तो होता ये क्या है कि जो भारतीय सड़क कांग्रेस के अनुसार जो एक सड़क पर वाहन की यानी कि जो 2.25 है, ये क्या होता है, अधिकतम चौड़ाई होता है। यानी कि इसका पहला ऑप्शन क्या है, सही है, अधिकतम चौड़ाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि किसके बोर्ड की स्थापना यानी कौन बोर्ड की स्थापना 1960 में की गई थी, कौन सा बोर्ड। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। इसका पहला ही ऑप्शन सही है, सीमा सड़क विकास संगठन, यानी कि बॉर्डर रोड डेवलपमेंट क्या हुआ है, यानी कि बोर्ड की स्थापना सन 1960 ईस्वी में किया गया था। तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा, सीमा सड़क विकास संगठन। इसका जो है विकास यानी कि इसका स्थापना 1960 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है कि जलाबद्ध मैकेडम सड़क के लिए सुझाया गया कैम्बर है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। इसका जो दूसरा वाला ऑप्शन है, दूसरा वाला ऑप्शन यानी कि 1/33 टू 1/40 डिवाइडेड बाई 33, ये वाला ऑप्शन सही है।
यानी कि इसका बी वाला ऑप्शन क्या है, सही है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। इसमें दिया है कि IRC अनुशंसाओं के अनुसार सपाट भूभाग में मिश्रित यातायात के लिए अति उत्थापन की अधिकतम सीमा होगी। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। इसका पहला ये ऑप्शन यानी कि 1/15/25 में दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है कि बिटुमन दिया है 15 नंबर क्वेश्चन में कि बिटुमिनस प्रकार के सड़क के लिए किस प्रकार के कैम्बर की अनुशंसा की गई है। तो इसमें 4 ऑप्शन है। इसका पहला ऑप्शन 1/48 to 1/60/1 में 48 यानी 48 से 1 में 60 यानी कि इसका पहला ऑप्शन क्या है, सही है। इसका पहला ये ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सड़कों के निर्माण में सामान्य रूप से किस प्रकार के ढाल का उपयोग किया जाता है। जो सड़कों में निर्माण में सामान्य रूप से जो ढाल दिया जाता है उसे हम किस प्रकार का ढाल कहते हैं या कौन सा ढाल प्रयोग किया जाता है, तो उसे प्रधान ढाल बोलते हैं। यानी कि इसका लास्ट वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, प्रधान ढाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 2 बिंदुओं के बीच क्षैतिज दूरी द्वारा विभाजित संरेखण पर चुने गए किन्हीं 2 बिंदुओं पर इसे कुल वृद्धि या गिरावट के रूप में परिभाषित किया गया है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। इसका लास्ट वाला ऑप्शन एवरेज ग्रेडियंट यानी कि औसत प्रवणता क्या हो जाएगा, सही है। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। सड़क का केंद्र किनारों से उत्थापित होता है, यह क्या है। जो सड़क होता है क्या होता है, किनारे किनारे ढाल होता है, बीच में उठी हुई होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं। यानी कि सड़क का जो केंद्र किनारों से उत्थापित होता है यह क्या कहलाता है, उभार कहलाता है, यानी कि कैम्बर। यानी कि इसका दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा 18 का। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया कि सपाट वृत्ताकार पथ पर घूमता हुआ एक वाहन इस प्रकार का दबाव देगा कि प्रतिक्रिया क्या होगा। तो इसका 4 ऑप्शन दिया है कि इसका दूसरा वाला ऑप्शन भीतरी पहिया पर अधिक होगा, ये वाला ऑप्शन सही है। दूसरा वाला ऑप्शन भीतरी पहिया पर अधिक होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजमार्गों पर ऊर्ध्वाधर घुमावों का डिजाइन इस प्रकार आधारित होता है कि इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। इसका लास्ट वाला ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा। यानी कि पहला ऑप्शन क्या है, वाहनों की डिजाइन गति। दूसरा सड़क सतह पर अनुमान्य घर्षण। तीसरा ऑप्शन अनुमान्य अभिकेंद्रित अनुपात। और लास्ट ऑप्शन कह रहा है इनमें से सभी। यानी कि जो राजमार्ग पर ऊर्ध्वाधर घुमावों का डिजाइन इस प्रकार आधारित होता है कि जो वाहनों की डिजाइन गति होता है वो भी उसके लिए बनाया जाता है। यानी सड़क सतह पर अनुमान्य घर्षण बल भी पर्याप्त मात्रा में लगे, इसके लिए भी वो बनाया गया होता है। और कि लास्ट सी वाला ऑप्शन कह रहा है कि अनुमान अभिकेंद्रीय अनुपात, यानी कि इसका अनुपात भी क्या हो, सही हो। इस सभी को देखते हुए क्या होता है कि जो राजमार्गों में ऊर्ध्वाधर घुमावों का डिजाइन किया गया था इन सभी को देखते हुए किया जाता है। तो इसका लास्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, इनमें से सभी। ये क्या कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 20वें का डी वाला ऑप्शन, इनमें से सभी, यानी कि ऑल ऑफ दीज क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन दिया कि ऊर्ध्वाधर घुमावों पर यदि अभिकेंद्री बल पार्श्व घर्षण बढ़ा देता है तो वाहन फिसल सकती है। पहला ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, फिसल सकती है। क्वेश्चन क्या है कि अगर जो ऊर्ध्वाधर घुमाव पर यदि अभिकेंद्री बल पार्श्व घर्षण बढ़ा देता है तो वाहन फिसल सकता है। तो पहला ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अंश का वक्र बराबर होता है, एक अंश का जो वक्र बराबर होता है वो 4 ऑप्शन दिया गया है। इसमें 1600/r, 1700/r, 1750/r, 1800/r। तो इसमें लास्ट में दिया जबकि मीटर में वक्र की त्रिज्या है। तो इसमें जो है इसका तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि 1750/r, यानी कि इसका तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि 1750/r ये सही हो जाएगा। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है एक बार फिर से देख लेते हैं। एक अंश का वक्र बराबर होता है तो 1750/r के, यानी इसका सी वाला ऑप्शन सही होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टैक्सी मार्गों के लिए निम्नलिखित कथन सत्य है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। इसका जो लास्ट वाला ऑप्शन है वो सही है। यानी कहने का मतलब पहला ऑप्शन दिया गया अधिकतम लंबवत ग्रेड यानी 3% है, या फिर दूसरा ऑप्शन ग्रेड परिवर्तन की अनुमति दर 1% है, या तीसरा ऑप्शन अनुमति तिर्यक ग्रेड 1.5% है। इनमें से सभी, तो इनमें से सभी, ये लास्ट वाला ऑप्शन क्या है, सही है। तो डी वाला ऑप्शन क्या है, 23 का सही है। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक राजमार्ग के लिए समोच्च ढाल का स्थान सबसे अच्छे से कहाँ से निर्दिष्ट किया जा सकता है। पहला ऑप्शन पहाड़ी की चोटी से नीचे तक, दूसरा ऑप्शन पहाड़ के तल से चोटी तक, या फिर तीसरा ऑप्शन पहाड़ी के नीचे गद्दीदार घाटी से। यानी कि ये इसका तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि
सैडल डाउन दी हिल, यानी कि सी ऑप्शन क्या है इसका सही है। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उभार यानी कि कैम्बर किस लिए दिए जाते हैं? दूसरा ऑप्शन इसका सही है, प्रभावी जल निकास के लिए, यानी कि दूसरा ऑप्शन क्या है सही है। इफेक्टिव ड्रेनेज, यानी कि जो जल निकास होता है, उस जो प्रभावी जल निकास होता है उसके लिए क्या दिया जाता है कि जो रोड होते हैं उसमें प्रभावी यानी कि उभार दिए जाते हैं, जो कैम्बर दिए जाते हैं। उससे हम इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका जो है बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रभावी जल निकास के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत थान वक्रों पर हाईवे निर्माण के दौरान रोलिंग इस प्रकार होगी। तो इसका यानी बहुत थान वक्रों पर हाईवे निर्माण के दौरान रोलिंग इस प्रकार होगी। 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका लास्ट वाला नहीं तीसरा वाला ऑप्शन, यानी कि निचले कोने से ऊपरी कोने की ओर होगा। निचले कोने से ऊपरी कोने, यानी सी ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अधिक उन्नयन की अधिकतम दर, यानी कि यदि वाहन की गति v बराबर 80 किलोमीटर पर आवर है और वक्रता की त्रिज्या r बराबर 4 मीटर है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.088 आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यानी इसका ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सड़क में कैम्बर की व्यवस्था किसके लिए की जाती है? तो सड़क में जो कैम्बर की व्यवस्था होती है वो प्रभावी जल निकासी के लिए किया जाता है, यानी कि इसका पहला ऑप्शन सही है। अभी ऐसे क्वेश्चन करवाए थे, ये वाला क्वेश्चन अभी ऊपर करवाए थे। अब देखिए 29वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा कि प्रवणता के परिवर्तन पर बनाए गए कर्व को कहते हैं। जो प्रवणता की परिवर्तन होता है उस पर बनाए गए कर्व को क्या कहते हैं? तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका लास्ट वाला ऑप्शन यानी कि वर्टिकल कर्व, यानी कि ऊर्ध्वाधर वक्र क्या है सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें दिया है उत्तल वक्र के लिए वक्र का आदर्श रूप है, यानी कि इसमें 4 ऑप्शन दिया गया, इसका बी वाला ऑप्शन यानी कि पैराबोला क्या है सही है। उत्तल वक्र के लिए वक्र का आदर्श रूप है तो पैराबोला यानी कि परवल है। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, राजमार्ग अनुसंधान बोर्ड का मिट्टी का वर्गीकरण किस पर आधारित है? तो इसका देखेंगे लास्ट वाला ऑप्शन दिया है कि कण आकार संरचना और प्लास्टिसिटी विशेषताओं दोनों पर आधारित है। यानी क्वेश्चन क्या है एक बार फिर से देख लीजिए। क्वेश्चन दिया है कि राजमार्ग अनुसंधान बोर्ड का मिट्टी का वर्गीकरण किस पर आधारित है? तो कण आकार संरचना और प्लास्टिसिटी विशेषताएं दोनों पर आधारित होता है, तो इसका लास्ट ऑप्शन सही है। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दिए गए आरेख में परंपरागत चिन्ह दर्शाता है, यानी कि इसमें पहला ऑप्शन ही सही है, सड़क रेलवे तथा पुल के नीचे से होकर जाती है, तो पहला ऑप्शन सही है इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें दिया है कि महामार्ग बनाने के लिए क्या ज़रूरत होना चाहिए? इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसका जो सी वाला ऑप्शन है, यानी ए तथा बी दोनों की ज़रूरत होगी। तो इसमें ए वाला ऑप्शन है, अनुदैर्ध्य परिच्छेदों की ज़रूरत होती है, यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शंस आर रिक्वायर्ड। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि क्रॉस सेक्शन आर रिक्वायर्ड, यानी कि अनुप्रस्थ परिच्छेदों की ज़रूरत होती है। तो ए व बी दोनों की ज़रूरत होती है, तो इसका सी वाला ऑप्शन सही है, ए तथा बी दोनों की ज़रूरत होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि बिटुमनी सड़कों में डामर बिछाई परत की मोटाई होती कितना होता है? तो इसका दूसरा ऑप्शन 2 से 3 mm होना चाहिए। जो बिटुमनी सड़क से डामर बिछाई जाती है उसमें डामर की जो मोटाई होती है वो 2 से 3 सेंटीमीटर होना चाहिए, इसका बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि सड़क की सिधाई अंत में इस आधार पर डिकोडेट की जाती है, फील्ड सर्वेक्षण के तरीके से किया जाता है। इसमें जो दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्या है फील्ड सर्वेक्षण। यानी क्वेश्चन क्या है, सड़क की सिधाई अंत में इस प्रकार पर डिकोडेट की जाती है कि उसका जो फील्ड सर्वेक्षण के आधार पर इसको किया जाता है, तो इसका दूसरा ऑप्शन क्या है सही है। 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, रोड पर सुपर एलिवेशन होता है। जो रोड पर सुपर एलिवेशन होता है उसे वाहन की गति के सीधे समानुपाती होता है। जो रोड पर सुपर एलिवेशन होता है वो रोड की गति के सीधे समानुपाती होगा। गति ज़्यादा रहेगा तो स्पीड अगर ज़्यादा रहेगा तो जल्दी से चढ़ जाएगा। एलिवेशन क्या होता है, कहीं कहीं रोड में बीच में क्या होता है उठान होता है, यानी कि कहीं कहीं क्या होता है ढलान से उठान की ओर जब सड़क जाती है तो उसे हम बोलते हैं रोड पर वो एलिवेशन कहलाता है। तो कहने मतलब रोड पर जो सुपर एलिवेशन होता है वो वाहन गति के सीधे समानुपाती होता है, यानी अनुक्रमानुपाती होता है, तो इसका पहला ये ऑप्शन सही है। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें दिया है कि भारतीय परिस्थितियों के अनुसार पानी से घिरी पक्की सड़क उचित है यदि दैनिक यातायात भार इससे ज़्यादा ना हो। भार दिए गए हैं तो 2000 टन से अधिक नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब भारतीय परिस्थिति
परिस्थितियों के अनुसार पानी से घिरी जो पक्की सड़क होता है उसमें यातायात का भार 2000 टन से अधिक नहीं होना चाहिए। तो इसका सी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है कि शहरी सड़क के मामले में विशेष रूप से क्या उपलब्ध कराया जाता है। तो फुटपाथ, जो शहर वाली सड़क होते हैं उसमें फुटपाथ होना चाहिए। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर। चुने हुए केंद्र की रेखाओं के दोनों तरफ एक पट्टी को कवर करने के लिए विस्तृत सर्वेक्षण करने में सीधे हिस्सों और तीखे मोड़ों की स्थिति में चौड़ाई क्या होनी चाहिए। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसका पहला ये ऑप्शन जो है चौड़ाई 15 मीटर या 30 मीटर ये होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन क्या था, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार फिर से। जो दिया कि सीधे हिस्से और तीखे मोड़ की स्थिति में चौड़ाई क्या होनी चाहिए। तो सीधे हिस्से में 15 मीटर, तीखे मोड़ में 30 मीटर होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन इसका सही है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर। आज हम क्या करेंगे, इस वीडियो में टोटल 40 क्वेश्चन करवाएं। इसके बाद वाले वीडियो में, इसके अगले वाले वीडियो में फिर 40 क्वेश्चन करवा देंगे। टोटल हम यहाँ से यानी कि हाईवे इंजीनियरिंग टोटल 120 क्वेश्चन यानी कि 120 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा देंगे। हाँ, चांसेस रहेंगे कि यहीं से क्वेश्चन आ जाए। ठीक है ना, यहीं से क्वेश्चन फंस सकते हैं। ठीक है, तो 120 क्वेश्चन करवाएंगे। सारे क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, आपके लगभग सारे क्वेश्चन MCQ हो जाएंगे हाईवे इंजीनियरिंग से। ठीक है, तो चल देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि राजमार्ग पर परिवहन की कुल वार्षिक लागत क्या होगी। राजमार्ग पर परिवहन की कुल वार्षिक लागत क्या होगी यदि बी बराबर दिया है 40,000 रुपये, सी बराबर 200, एन बराबर 100 दिया है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वार्षिक लागत 2, यानी इसका पहला ऑप्शन क्या है, सही है। ठीक है, तो ठीक है, आज की इस वीडियो में हम लोग 40 क्वेश्चन करवाएं। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं, और आपको जो भी सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए आप कमेंट करेंगे तो हम उस सब्जेक्ट का वीडियो अपलोड कर देंगे। ठीक है डियर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।